तत्व सूत्र में ऐसी साधारण बात की है कि उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये गाथा 100 प्रचुरता भाग 4 पेज 385। तत्व सूत्र में ऐसी साधारण बात की है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। परंतु साधारण नहीं है बाबू, बड़ी गंभीरता है। आहा, बहुत चिंतन अपेक्षित है, अंदर बहुत ऊहापोह अपेक्षित है। आहा, ये बात ठीक से समझ में न आवे तो सांख्य मत और बौद्ध मत जैसा हो जाए, पूज गुरुदेव से सब अज्ञान हो जाए। अज्ञान है ना, फिर चाहे जो कुछ मत अज्ञान है। आहा, क्षणिक मानो तो बौद्ध हो जाता है, क्षणिक पर्याय को नित्य माने तो भी बौद्ध हो जाता है। आहा, और अकेला ध्रुव माने तो अनित्य के बिना वह भी अज्ञान हो जाता है। वेदांत अकेला ध्रुव मानता है ना, वेदांत अकेला ध्रुव मानता है, बौद्ध अकेला क्षणिक मानता है। आहा, दो मत हो जाते हैं। अकेला क्षणिक माने तो ध्रुव भी क्षणिक हो जाएगा, फिर बौद्ध मत हो जाएगा। और अकेला ध्रुव ही माने, उत्पाद व न माने तो वेदांत जैसा कूटस्थ हो जाएगा। आहा, सूक्ष्म बात है, परंतु अब पाठ आया है तो इस प्रकार अर्थ करना पड़ेगा ना। लौकिक के अभ्यास करने में बेचारे मर जाते हैं, कहीं के कहीं लंदन जाएं और बिलायत जाएं। आहा, पाप का अभ्यास, ये अभ्यास घर का अभ्यास है। जिसका अभ्यास करते करते पुण्य बन जाए, फिर अभ्यास में अंतर का अभ्यास हो जाए तब धर्म हो जाए। प्रश्न, पुण्य फले तो सच्चे देवगुरु, पूज गुरु सच्चे देवगुरु तो आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, देव भी आत्मा है और धर्म भी आत्मा है, पंच परमेष्टि आत्मा है। आहा, ये आता है ना, अरंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, इन 5 पद स्वरूप अंतर आत्मा है। आत्मा में 5 पद हैं। आहा, बाहर के पद तो विभाग कहलाते हैं, अंदर अपना निश्चय पद है। अरंत सिद्ध केवल ज्ञान आदि, आचार्य उपाध्याय साधु आदि, वितरागता का भाव, वो स्वयं अंदर आत्मा है। आहा, और वितराग भाव वो क्षणिक है, और वितराग स्वरूप त्रिकाल है, वो नित्य है। जो वितराग भाव है वो तो क्षणिक है, मोक्ष मार्ग है वो तो क्षणिक है। आहा, वो मोक्ष स्वयं भी क्षणिक है, पर्याय है ना। इस पर्याय के बिना द्रव्य सिद्ध नहीं होता, और द्रव्य के बिना पर्याय सिद्ध नहीं होती। पर्याय किसके आधार से होती है ये सिद्ध नहीं होता। आज का विषय थोड़ा सूक्ष्म है भाई। उत्पाद के बिना व्यय नहीं होता, व्यय के बिना उत्पाद नहीं होता, उत्पाद व्यय के बिना ध्रुव नहीं होता, ध्रुव के बिना उत्पाद व्यय नहीं होते। इस प्रकार अविनाभाव है, अर्थात एक के साथ दूसरा भाव होता ही है, इसका नाम अविनाभाव है ना। अविनाभाव का अर्थ पहले आ गया है। अविनाभाव, एक के बिना दूसरे का नहीं होना, वह एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सके, ऐसा भाव वो अविनाभाव है, वो आ गया है। अबाधित लक्षण स्वरूप लक्षित चिन्ह,
प्रकाशमान है, ऐसा बस सम्मत करना। क्वेश्चन 2 से 108, 18 जून 1979। प्रत्येक द्रव्य पर्याय की उत्पत्ति बिना संहार के नहीं होती। सर्ग उत्पत्ति संहार के बिना नहीं होती। संकित की उत्पत्ति मिथ्वात के नाश के बिना नहीं होती। सर्ग अर्थात उत्पत्ति, संकित की उत्पत्ति संहार के बिना, मिथ्वात के नाश के बिना नहीं होती। ये तो दृष्टांत है, समय ले लेना। पूर्व की पर्याय के व्यय के बिना, उपादान कारण के क्षय के बिना नई उपादेय पर्याय नहीं होती। मिथ्वात है वो उपादान है और उसके क्षय के बिना, संहार के बिना संकित की उत्पत्ति नहीं होती। अतः संकित की उत्पत्ति पर से हो यह बात ही रही नहीं। ये विसर्ग अधिगम कहते हैं ना, अधिगम संरचना कहते हैं कि वह पर्याय स्वयं से हुई है, अधिगम गुरु से नहीं हुई है। भले ही दो भेद पड़े, निसर्ग और अधिगम, परंतु जो सम्य दर्शन की पर्याय हुई वो पर के बिना हुई है, पर के बिना हुई है। छाया संगीत की पर्याय होती है तब कहा कि निमित्त के काल में होती है। यहाँ कहते हैं कुछ निमित्त के बिना पर्याय होती है। छाया संगीत संवत्सर में शुद्ध केवली के समीप होती है, परंतु फिर भी उनसे नहीं होती। वह तो एक निमित्त का ज्ञान कराया है, वरना होता है वो अपनी पर्याय, अपने कान से उत्पन्न होती है। इससे लिया है जो उत्पत्ति है उसी समय संहार होता है, इसीलिए वही संहार है। जो सर्ग है वही संहार है, अर्थात जो उत्पत्ति है उसी समय संहार होता है, इसलिए वही संहार है, ऐसा कहा है। संकित उत्पत्ति वही मिथ्वात का संहार है, उसी समय में है। धर्म की उत्पत्ति उसी समय में धर्म का व्यय है, अर्थात नाश है। सर्ग है वही संहार है, जो संहार है, जो मिथ्वात का नाश है, वही संकित की उत्पत्ति है। उसी समय उत्पत्ति है, उसी समय, इसलिए वही है। सम्मेलन की पर्याय की उत्पत्ति, मिथ्वात का संहार, वही स्थिति है, उसी समय उसका ध्रुवपना होता है। प्रत्येक द्रव्य की बात है, ये तो संकित की दृष्टांत से बात की है। पर के बिना कुछ नहीं होता। जो है अभी ऐसी पुकार है, निमित्त कारण होता है तब कार होता है, ऐसा तो कहते हैं। इसमें सब विरोध करते हैं। उनकी पर्याय होती है, चाहे तो शरीर की हो, वाणी की हो, कर्म की हो, राग की हो। राग की उत्पत्ति भी आत्मा का स्वभाव है, राग की उत्पत्ति भी आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि द्रव्य सदा अपने स्वभाव में रहता है और स्वभाव वह उत्पाद व ध्रुव है। अतः उत्पाद में राग और मिथ्वात भी आ गया। राग की उत्पत्ति भी आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि द्रव्य सदा अपने स्वभाव में रहता है और स्वभाव वह उत्पाद व ध्रुव है। अतः उत्पाद में राग और मिथ्वात भी आ गया। मिथ्वात का उत्पाद पूर्व मिथ्वात की पर्याय के संहार बिना मिथ्वात की उत्पत्ति नहीं होती, और इस मिथ्वात की उत्पत्ति और पूर्व मिथ्वात का संहार ध्रुव के बिना नहीं होती। ये तीनों होकर द्रव्य का स्वभाव, ऐसा कहते हैं। कोई कहे कि मिथ्वात और राग देश जीव का स्वभाव नहीं है, तो वह किस अपेक्षा से? वह तो स्वभाव शुद्ध है और ये अशुद्ध है, इस अपेक्षा से, वरना अशुद्ध भी उसका स्वभाव है, उससे हुआ उसका स्वभाव है, ऐसा सूक्ष्म है।
जो सर्ग है और संहार है वही स्थिति है। जो सर्ग है संहार है वही स्थिति है। जो स्थिति है टिकना है वही सर्ग और संहार है। ध्रुव है उसी समय नई संगति की परिवर्तन हुई, मिथ्यात्व का नाश हुआ, ध्रुव रूप तत्व रहा, भगवान रहा। वो इस प्रकार अब इसे विस्तार से समझाते हैं। संकित की उत्पत्ति में पूर्व की उपादान मिथ्यात्व है, उसका क्षय हुआ कारण है। मिथ्यात्व उसका कारण है ऐसा नहीं है, उसका क्षय व्यय कारण है। मिथ्यात्व का व्यय वो उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि पूर्व में था वो उपादान कारण है। उसका क्षय होता है तब नई पर्या होती है। ओहो, प्रत्येक द्रव्य को जिस समय में जिस अवसर पर पर्याय होती है उस अवसर में उस समय पर्याय होती है। उस पर्याय का कारण संहार है, क्योंकि पर्याय स्वभाव पर्याय भाव है ना, उससे भावांतर संहार है। अर्थात पूर्व की पर्याय के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। अर्थात पूर्व की पर्याय के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। अर्थात भाव अन्य भाव के अभाव रूप स्वभाव से प्रकाशित है, दिखाई देता है। केवल ज्ञान की पर्याय ऐसा जो भाव है उससे भावांतर, पूर्व की पर्याय वो भावांतर है, उसके अभाव स्वभाव से केवल ज्ञान प्रकाशित है। कर्म से केवल ज्ञान प्रकाशित ऐसा नहीं है। वहाँ क्या कहते हैं, गुरु की देशना मिले संकेत होता है, ये बात भी नहीं रहती है। गुरु विपरीत श्रद्धा की निरूपणा करे और दूसरा माने, वह इससे इनसे माना ऐसा नहीं है। वहाँ उसकी मिथ्यात्व की पर्याय की उत्पत्ति पूर्व की मिथ्यात्व पर्याय का संहार होकर वह नई मिथ्यात्व की पर्याय उत्पन्न हुई है। कोई कहे कि हमें गुरु मिले इसीलिए ये मिथ्यात्व हुआ है, इससे यहाँ इनकार करते हैं। हमें ऐसे गुरु मिले इसीलिए हुआ, इससे इनकार करते हैं। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में सदा वर्तता है। बहुत सुंदर बात। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में सदा वर्तता है और वह स्वभाव उत्पाद व्यय और ध्रुव एक समय में है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में सदा वर्तता है और वह स्वभाव उत्पाद व्यय और ध्रुव एक समय में है, उसमें वो द्रव्य वर्तता है। ये तुम्हारे बही खातों में कहीं नहीं आया, लोहे के व्यापार में ऐसी कहीं बात नहीं आई। ये परम सत्य पदार्थ की व्यवस्था इस प्रकार है, उसकी व्यवस्था में दूसरे पदार्थ के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। जो पदार्थ है उसकी जो व्यवस्था होती है उसमें दूसरे पदार्थ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो व्यवस्था होती है वो उसके भाव से भावांतर अर्थात अन्य पूर्व पर्याय उसके अभाव से होती है। वो व्यवस्था होती है वो उसके भाव से भावांतर अर्थात अन्य पूर्व पर्याय उसके अभाव से होती है। ये तो बकाला जैसा लगता है। बनियों को व्यवहारियों को ऐसा सब याद रखना, ये वस्तु स्थिति है। वस्तु स्थिति है, इस मूल में आपत्ति, इसलिए विवाद करते हैं। ये कहते हैं कि सोनगढ़ वाले एकांत कहते हैं कि निमित्त से नहीं होता। तो ये क्या कहते हैं, प्रत्येक द्रव्य की उत्पत्ति की पर्याय उसके
अन्य भावांतर के अभाव के बिना नहीं होती, परंतु निमित्त के बिना नहीं होती, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभाव का भावांतर के भाव स्वभाव से जो संहार है, नाश है, वो अभाव है। उस अभाव का भावांतर के भाव स्वभाव से, उस अभाव का भावांतर अन्य भाव उत्पत्ति का ऐसे भाव स्वभाव से अभाषण है। पहले में भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अभाषण, इसमें जहाँ मिथ्यात्व का व्यय हुआ वहाँ संकित पर्याय प्रकाशित है, और संकित पर्याय प्रकाशित है वह मिथ्यात्व का व्यय, संकित से अन्य भाव का अभाव है। जो पर्याय उत्पन्न हुई वो पूर्व की पर्याय के अभाव से हुई, और संहार हुआ वो उससे अन्य भाव की उत्पत्ति से हुआ है। उत्पत्ति है वहाँ संहार हुआ, और इस संहार उत्पत्ति का आधार ध्रुव है। उत्पत्ति है वहाँ संहार हुआ, और इस संहार और उत्पत्ति का आधार ध्रुव है। व्यतिरेक अन्वय के बिना नहीं होते। व्यतिरेक अर्थात भिन्न भिन्न वस्तु, ये एक रूप वस्तु के बिना नहीं होते। बहुत सुंदर बात। व्यतिरेक अर्थात भिन्न भिन्न वस्तु, वह एक रूप ध्रुव के बिना नहीं होते। भाई परमात्मा जनेश्वर देव त्रिलोकनाथ तू कहते हैं, उसे ये संत सारी भाषा में प्रकाशित करते हैं। प्रभु तू कौन है, कहाँ है, और तू दूसरे द्रव्य को भी किस प्रकार देखता है। बहुत सुंदर बात करते हैं गुरुदेव जी। परमात्मा जनेश्वर देव त्रिलोकनाथ जो कहते हैं, उसे संत सारी भाषा में प्रकाशित करते हैं। प्रभु तू कौन है, कहाँ है, और तू दूसरे द्रव्य को भी किस प्रकार देखता है। तुझे और दूसरे को जैसा है वैसा देख। तुझे भी ऐसा देख कि उत्पत्ति की पर्याय संहार के बिना नहीं होती, संहार के बिना उत्पत्ति नहीं होती, और संहार और उत्पत्ति के बिना अन्वय नहीं होता, ध्रुव नहीं होता। इसी प्रकार तू दूसरे को देख। क्या कहते हैं, उत्पन्न और व्यय वे अन्वय जो ऐसा ध्रुव है उसे नहीं छोड़ते। ध्रुव के बिना वे व्यतिरेक नहीं होते, व्यतिरेक के बिना वे ध्रुव नहीं होते। श्रोता दोनों का स्वरूप अलग होने पर भी परस्पर अभिनव है। पूज्य गुरुदेव वे साथ ही हैं, एक समय में सिद्ध करना है। बहुत सुंदर बात है। वे साथ ही हैं, एक समय में सिद्ध करना है। यह तो एक समय में है, पदार्थ की अवस्था एक समय में, उत्पाद व्यय और ध्रुव एक समय में है। और वह भी जो उत्पन्न होने का समय है उसी समय उत्पन्न होता है, और जिस समय में व्यय होता है उसी समय में व्यय होता है। ध्रुव तो कायम है, समझ में आता है ध्रुव। बापू महासागर है, द्रव्य का महासागर उछलता है। द्रव्य का महासागर उछलता है। जो कोई जिस क्षण में जिस द्रव्य की पर्याय उसी क्षण में वो होती है, ऐसा उस अवसर में ही होती है, आगे पीछे नहीं। उस अवसर में होने पर भी उस भाव से भावांतर संहार है, उसके बिना वो भाव नहीं रहता, उत्पन्न नहीं होता और संहार है। उससे जो अन्य भाव उत्पाद है उसके बिना संहार नहीं हो सकता, और संहार उत्पत्ति अर्थात व्यतिरेक अन्वय के बिना, ध्रुव के बिना नहीं हो सकती। है ऐसा जो अन्वय वो उत्पाद और व्यय तो व्यतिरेक भिन्न भिन्न है। वह है ध्रुव ध्रुव ध्रुव, वह ध्रुव व्यतिरेक के बिना नहीं हो सकता। जो
जो आत्मा की ध्रुवता है, जो आत्मा की ध्रुवता है, संकित की उत्पत्ति और मिथ्यात्व का नाश, इसमें आत्मा की ध्रुवता है। जो आत्मा की ध्रुवता है, संकित की उत्पत्ति और मिथ्यात्व का नाश, इसमें आत्मा की ध्रुवता है। आत्मा ध्रुव आत्मा है, उसमें संकित की उत्पत्ति और मिथ्यात्व का नाश उसके आधार से है। ये अलग प्रकार के कायदे हैं। अज्ञानी तो कहता है कि भगवान की भक्ति करो कल्याण हो जाएगा, यहाँ इनकार करते हैं। मंदिर बनाओ तो कल्याण हो जाएगा, गुरु की भक्ति बहुत करो तो संकित की पर्या उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ इनकार करते हैं। व्यतिरेक अन्वय को नहीं छोड़ते, ऐसा कहा था। और ये कहा कि व्यतिरेकों द्वारा ही अन्वय प्रकाशित होता है। संकित की उत्पत्ति और मिथ्यात्व का नाश, उसमें ध्रुव स्थिति है। वही संकित की उत्पत्ति का समय और वही मिथ्यात्व के नाश का समय है। क्योंकि व्यतिरेकों द्वारा ही, अर्थात मिथ्यात्व का नाश और संकित की उत्पत्ति द्वारा ही अन्वय ध्रुव प्रकाशित होता है। व्यतिरेकों द्वारा ही, अर्थात मिथ्यात्व का नाश और संकित की उत्पत्ति द्वारा ही अन्वय ध्रुव प्रकाशित होता है। मिथ्यात्व का नाश और संकित की उत्पत्ति के द्वारा ध्रुव ज्ञात होता है। मिथ्यात्व का नाश और संकित की उत्पत्ति के द्वारा ध्रुव ज्ञात होता है, ऐसा कहते हैं। आया वही का वही वापस ध्रुव पर आया। आत्मा में हाँ सब में ऐसा है, परंतु जानने का तो इसी है ना। ये और यदि ऐसा ही है, ऊपर समझा न माना जाए तो ऐसे सिद्ध होता है कि अन्य सर्ग उत्पत्ति का समय अलग है और अन्य संहार का समय अलग है और अन्य स्थिति है अलग, समय अलग है, ऐसा सिद्ध होगा। अर्थात तीनों पृथक है, ऐसा मानने का प्रसंग आ जाएगा। ऐसा होने पर क्या दोष आते हैं वो समझाते हैं। भीतरा के तत्व ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, अभी बहुत गड़बड़ चलती है। ये व्रत भक्ति और पूजा, इनकी उत्पत्ति और राग की उत्पत्ति है, वो गंध का कारण है। और वह राग भी पूर्व की पर्याय के व्यय से हुआ है, और वह राग भी पूर्व की पर्याय के व्यय से हुआ है। मुझे दूसरा कहना है कि भगवान के दर्शन की इसलिए शुभ भाव हुआ, ऐसा नहीं है। वह शुभ भाव भगवान के दर्शन से नहीं, परंतु शुभ भाव पूर्व के भाव के अभाव से हुआ है। भले ही पूर्व में शुभ भी हो और अशुभ भी हो, उसके अभाव के कारण भावांतर हुआ है। शुभ से भावांतर जो पूर्व की पर्याय, उसके अभाव से शुभ भाव होता है। भगवान के दर्शन से शुभ भाव होता है, ऐसा नहीं है। ऐसी बातें हैं। आहा, अरे आहा, ये तो सत्य के मंत्र हैं भाई। आहा, जैसे सर पर जय चढ़ा हो उसे मंत्र से उतारते हैं, इसी प्रकार एकांत पर से होता है। ऐसे मानने वालों को जहर चढ़ गया है, ये उसको उतारने के मंत्र है भाई। दो कारण से कार्य होता है, ऐसा आता है। वो तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ऐसा कहा है। उसकी उचित योग दूसरी वस्तु है, उचित योग भी कहा, परंतु उचित योग है इसीलिए वहाँ पर्या हुई, ऐसा नहीं है। सूर्य अस्त हुआ और रात्रि आई गुरुदेव, वो उसके कारण आई, उसके कारण नहीं। रात्रि की पर्याय के कारण है। अंधकार की पर्याय की उत्पत्ति पूर्व की पर्याय के अंधकार की पर्याय से भावांतर पूर्व की पर्याय उसके अभाव से उत्पन्न हुई है, अभाव से हुई है। ये क्या पुद्गल में अंधकार की उत्पत्ति हो गई, वह भाव है। इससे भावांतर पूर्व में जो अंधकार नहीं था, इस पर्याय का अभाव होकर अंधकार हुआ है। ऐसा मार्ग बैठना कठिन है भाई। वास्तविक वस्तु का स्वरूप भी ऐसा है। 6 द्रव्य में प्रत्येक द्रव्य सदा स्वयं अपने स्वभाव में बढ़ता है। बहुत सुंदर बात करते हैं। वास्तविक वस्तु का स्वरूप भी ऐसा है। 6 द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य सदा स्वयं अपने स्वभाव में बढ़ता है। इसीलिए
उसे बरतता है वह उत्पाद व्यय और ध्रुव है। इसीलिए आत्मा के उत्पाद व्यय में द्रव्य बरतता है। इसीलिए आत्मा के उत्पाद व्यय में द्रव्य बरतता है। इसीलिए उसे द्रव्य पर दृष्टि करनी है। आहा, पर में तो कहाँ देखना होता है, पर में तो कहाँ देखना होता है। प्रश्नवाचक वस्तु स्थिति ऐसी है इस प्रकार, पर को तो कहाँ जानता है। प्रश्नवाचक आहा, अकेला उत्पत्ति ढूंढने वाला, अकेले घड़े की उत्पत्ति ढूंढने वाला, व्यय और ध्रुव से भिन्न मात्र उत्पाद करने की जानने वाला, कुंभ की उपादान कारण का अभाव होने से तो मिट्टी के पिंड के अभाव रूप कारण के बिना उत्पत्ति ही नहीं होगी। मिट्टी का पिंड है, उसका अभाव नहीं होगा तो घट की उत्पत्ति नहीं होगी। कुमार नहीं इसलिए उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मैं इस दुकान पर बैठा और 5-25 लाख रुपये हुए, धूल हुई और यह हुआ, ये सब गप है भाई। प्रश्न, दुकान पर नहीं गया, घर पर ही बैठा है। कुर्देसी घर पर बैठा है, निरर्थक कल्पना करता है। घर पर बैठा है, निरर्थक कल्पना करता है। पर को स्पर्श ही कब करता है? शरीर को स्पर्श नहीं किया, वाणी को स्पर्श नहीं किया, तुम्हारे लोहे के कारखाने को स्पर्श नहीं किया। प्रश्न, ध्यान भी नहीं रखना क्या? समाधान, ध्यान रखे तो भी पर्याय अपने में है। ध्यान रखे तो ध्यान की पर्याय तो अपने में है। वहाँ कहाँ ध्यान रखा है? ध्यान की पर्याय तो यहाँ आत्मा में है। इस पर्याय की उत्पत्ति तो अपनी पूर्व पर्याय के अभाव, इस पर्याय की ध्यान रखे तो भी पर्याय अपने आत्मा में है। इस पर्याय की उत्पत्ति तो अपनी पूर्व पर्याय के, इस पर्याय की उत्पत्ति तो अपनी पूर्व पर्याय के अभाव से हुई है। सामने वस्तु देखता है इसीलिए उत्पत्ति हुई है। क्या? धंधा धंधे के कारण होता है। लोहे के कलश का हुआ तो उस लोहे के कलश की उत्पत्ति लोहे के कारक से हुई है, और पूर्व का जो लोहे का भाव था उसका अभाव होकर हुई है, और अभाव होकर दो हुए उत्पाद व्यय हुए। वह अन्वय के बिना नहीं होते। वे व्यतिरिक्त लोहा कायम रहे बिना नहीं होते, और वो लोहा व्यतिरिक्त के बिना नहीं होता। व्यतिरिक्त के बिना लोहा नहीं होता, लोहे के बिना व्यतिरिक्त नहीं होते। कायम टिकता हुआ व्यतिरिक्त के बिना नहीं होता, और व्यतिरिक्त ध्रुव के बिना नहीं होते। भाई ये मैं करता हूँ, ऐसे मैं पूछता हूँ, ये मैंने बिछौना बिछाया है, ऐसा मिथ्या छूटे बिना सामायिक आई कहाँ से? एक एक पर्याय की उत्पत्ति उसके ध्रुव से और उसके सहार से, पूरी पर्याय की व्यय से होती है। यहाँ तो अभिमान का पानी उतार दिया ऐसा है। भगवान सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ ने जो पदार्थ की स्तुति देखी तो वे प्रभु ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव में सदा ही बरता है। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव में सदा ही बरता है प्रभु, और यह स्वभाव उसका उत्पाद व्यय ध्रुव है, और यह स्वभाव उसका उत्पाद व्यय ध्रुव है। दूसरे में बरतता है और दूसरे से उत्पाद व्यय होता है, ऐसा नहीं कहा। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव में बरतता है, और वह स्वभाव उत्पाद व्यय ध्रुव है, उसमें वह बरतता है। पर पदार्थ में बरतता है या पर पदार्थ से बरतता है, ऐसा नहीं है। पर पदार्थ में बरतता है या पर पदार्थ से बरतता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव ही ऐसा है। ऐसा करेंगे तो फिर कोई पुस्तक नहीं बनाएगा, मंदिर नहीं बनाएगा। कब बनाता है? उद्देश्य कहते हैं कब बनाता है? बनाता ही कब है कि वो नहीं बनाएगा।
भगवान की पूजा के समय स्वा करता है, वह स्वा की पर्याय जड़ में उत्पन्न हुई है और पूर्व में वो पर्याय नहीं थी, पूर्व में दूसरी पर्याय थी। उस पर्याय का व्यय होकर स्वा की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्व की पर्याय का व्यय और स्वा की उत्पत्ति ध्रुव को अन्वय को अवलंबन करती है। व्यतिरिक अन्वय के बिना ध्रुव के बिना नहीं होते और ध्रुव व्यतिरिक के बिना नहीं होता। वह मानता है कि स्वा मेरे बिना नहीं होती। ऐसी बात है भाई। बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि उत्पाद व ध्रुव समझाते हो या भेद ज्ञान समझाते हो? बहुत सरस समाधान। उत्पाद व ध्रुव है, उत्पाद व ध्रुव है, इसका अर्थ ही है कि प्रत्येक द्रव तत्व स्वतंत्र है, दूसरे से अत्यंत भिन्न है। ये भेद ज्ञान है। भेद में तो अभी पर से पृथक इतनी अपेक्षा है, यहाँ तो है ही ऐसा। भेद ज्ञान को भी अभेद का है। हमेशा नाटक में एक जगह भेद ज्ञान को विकल्पी का है और जयसानाचार्य देव की टीका में भेद ज्ञान को अभेद भी का है। अभेद ज्ञान अर्थात यहाँ से पर से भिन्न पड़ा, इसीलिए इसमें स्व में अभेद हुआ। अपेक्षा है ना। यहाँ तो यही वस्तु है, यहाँ तो यही वस्तु है, वहाँ पर से जुदा ये बात भी नहीं है। वो बहुत सुंदर बात। यहाँ तो यही वस्तु है, वहाँ पर से जुदा ये बात भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में बरतता है, ये तो पहले शीर्षक में आया है। प्रत्येक द्रव्य सदा स्वभाव में रहता है। 99 गाथा भावार्थ में आया था। प्रत्येक द्रव्य सदा अपने स्वभाव में रहता है। प्रत्येक द्रव्य अर्थात आत्मा, निगूढ़ का जीव, सिद्ध का जीव, परमाणु व स्कंद, प्रत्येक द्रव्य सदा स्वभाव में रहता है, इसलिए सत्य है, इसीलिए वह सत्य है। और वह स्वभाव उत्पाद व ध्रुव स्वरूप परिणाम है, दूसरे का उत्पाद व ध्रुव दूसरे में और दूसरे का दूसरे में, इसमें किसी को कुछ लेना देना नहीं होता। अज्ञानी कहता है कि स्त्री बुद्धादि को संभालें, ध्यान रखते हैं, प्रसन्न होते हैं, सब गप मिथ्यात है।